Hello students, I am Abhishek Kaushik and today we will study about management as a science, that whether we can say management a science or not. So start करते हैं. Before starting, description में PDF लिंक गिवन है, PDF डाउनलोड कर लें जिसमें मैंने इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रखा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस देख लेते हैं. तो साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है विच इज एक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट के बाद इस नॉलेज को हम एक्वायर कर पाते हैं, विच मीन्स कि आप जब तक कोई एक्सपेरिमेंट या कोई ऑब्जर्वेशन नहीं करते तब तक आप साइंटिफिक नॉलेज गेन नहीं कर सकते. सो नाउ हम फीचर्स ऑफ साइंस देखते हैं एंड इन फीचर्स को मैनेजमेंट से हम ये कंपेयर करेंगे कि दैट वेदर मैनेजमेंट होल्ड दीज फीचर्स और नॉट. द फर्स्ट फीचर इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. So science has its own theories and principles, and those theories and principles are needed to gain knowledge of science. आप जब तक उन theories and principles को पढ़ नहीं लेते तब तक आप साइंस के बारे में नहीं जान सकते. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन थ्योरीज को पढ़ते हैं, देन आफ्टर वो प्रोसेस ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट की तरफ जाता है. तो क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा कुछ है? बिल्कुल है. इट हैज़ इट्स ओन थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स. मैनेजमेंट के भी कई प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट के भी थ्योरीज गिवन है जो हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट में भी पढ़ा था इस पॉइंट को. सो हाँ, इस फर्स्ट फीचर के पॉइंट को अगर हम देखें तो मैनेजमेंट भी इस फर्स्ट फीचर को होल्ड करता है. सेकेंड पॉइंट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है किसी भी एक इवेंट के होने की वजह से किसी दूसरे इवेंट का होना. फॉर एग्जांपल हम साइंस के रिलेशन में एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप किसी भी मेटल को गर्म करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे, सो दैट विल एक्सपेंड दैट मेटल. सो हीट की वजह से वो जो मेटल है वो एक्सपेंड होगा. दैट मीन्स ये कॉज एंड इफेक्ट है. कॉज था हीट एंड इफेक्ट हुआ एक्सपेंड होना. क्या ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट में भी है? हाँ, बिल्कुल है. आई वुड से नॉट 100% एज ऑफ साइंस, बट बिल्कुल ये रिलेशन है मैनेजमेंट में भी. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करोगे सो दैट विल लीड टू हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट एम्प्लॉय. सो यू कैन से हाँ, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. सो जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं. सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं एंड देन आफ्टर उनके रिजल्ट बनाए जाते हैं. दैट इज उनके वो जो प्रिंसिपल्स है वो प्रिंसिपल बनाए जाते हैं. क्या मैनेजमेंट में ऐसा होता है? हाँ, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी एक्सपेरिमेंट पर ही बेस्ड होते हैं. सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तब उन प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है. लेकिन जो उन प्रिंसिपल्स के रिजल्ट हैं वो आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एक्यूरेटली, बिकॉज जो प्रिंसिपल्स है वो ह्यूमन रिसोर्स पर बेस्ड है. अब डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट रिजल्ट देगा, सेम नहीं हो सकता रिजल्ट. सो दैट मीन्स उन प्रिंसिपल्स का जो रिजल्ट होगा वो 100% एक्यूरेटली आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. दैट मीन्स
साइंस के केस में तो जो प्रिंसिपल्स आप यूज कर रहे हो वो सेम टू सेम रिजल्ट देने वाला है, बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट दोज प्रिंसिपल्स कांट गिव यू एक्यूरेट रिजल्ट. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी. सो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल वैलिड है, किसी भी जगह किसी भी सिचुएशन में सेम तरह से फॉलो होगा, सेम तरह से रिजल्ट होगा, जो भी आएगा रिजल्ट तो यूनिवर्सल वैलिड है. बट जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल वैलिड नहीं हो सकते, क्योंकि जितने भी प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के होते हैं उनके रिजल्ट किन पे बेस्ड होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स पर. तो क्या ह्यूमन रिसोर्स हर जगह सेम टू सेम होंगे? बिल्कुल ही नहीं. तो अगर सेम टू सेम ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो आप उनके रिजल्ट को सेम नहीं कर सकते कभी भी. दैट मीन्स यूनिवर्सल वैलिड नहीं है. नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी कॉल मैनेजमेंट एज प्योर साइंस और परफेक्ट साइंस? नो, वी कैन नॉट कॉल इट perfect or pure science, but we can call it applied science or inexact science. Why? Because management holds some features of science. कुछ ऐसे features भी हैं जो management hold करता है. That means हम इसे inexact या applied science बोल सकते हैं.